ध्यान का बहुत मैं अपने आप से थक गया। नजदीक आ जाओ, उधर नजदीक आ जाओ। मेरे आगे आ जाओ। अब आप बोलिए। दोस्तों, ये निखिल जी ने पहली बार गिरीश जी को इंट्रोड्यूस किया है और गिरीश कर रहे हैं, इसका विमोचन कर रहे हैं। ये बड़ा ही सुंदर एल्बम है, देखिए साईं बाबा का इसकी ओर से साईं गुरु ये एल्बम। सर आपने सारी आदत निकाली है क्या? मालिक होगा तो कुछ भी करो। हाँ जी, साईं गुरु सबको आशीर्वाद। साईं गुरु एक बहुत ही सुंदर साईं भजन का एक एल्बम है जिसमें मैंने 3 गाने गाए हैं। सभी गाने राजेश जौहरी जी ने लिखे हैं, जिनके साथ हम बरसों से काम कर रहे हैं। न जाने कितने एल्बम्स राजेश जी के साथ हमने बनाए। इसमें एक ख़ास जो सुंदरता है वो ये है कि निखिल कामत जी का जो संगीत है वो संगीत बहुत ही भक्तिपूर्ण है, बहुत ही डिवोटेड है और इस तरह का जो संगीत होता है वो लोगों के मन में बस जाता है और आसान है तो लोग उसको गा भी सकते हैं। ये भी दोनों बातें इसमें हैं। इसमें गिरीश ने बहुत मेहनत की है, गिरीश ने खुद गाया भी है, उन्हीं की कंपनी है, अपनी कंपनी से रिलीज़ भी किया है और जो इसमें हमारे साथ सिंगर्स हैं मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि एक सुंदर एल्बम में आप सब ने गाया और साईं बाबा ज़रूर आप सबकी मनोकामना पूरी करेंगे और आप सब बहुत नाम करेंगे। धन्यवाद। मैं अपने सारे सुनने वालों को ये बताना चाहूँगा कि साईं गुरु मेरे लिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। मेरा ड्रीम करियर है। जिस करियर को मैं शुरू से चाहता था वही करियर में मेरी शुरुआत हुई और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि साईं बाबा ने साईं गुरु के ज़रिए शिवहोम म्यूज़िक के वजह से मुझे लॉन्च दिया गया और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इसमें राजेश जौहरी जी के लिखे हुए गाने, निखिल कामत जी का दिया हुआ म्यूज़िक और बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि भजन सम्राट अनूप जलोटा जी के साथ मुझे माइक शेयर करने का मौका दिया गया। इससे बड़ी शुरुआत, इससे बेहतरीन शुरुआत मेरी ज़िंदगी के लिए हो नहीं सकती। अब तो एक जर्नी है। मुझे उम्मीद है आप सब सुनने वालों को मेरा जो गाने हैं, मैंने 3 गाने इसमें गाए हैं, आप सबको बहुत अच्छे लगने वाले हैं और उम्मीद है आप सब मुझे बहुत प्यार देंगे। जय गुरु जी। सबसे पहले तो हम साईंनाथ बाबा जी का आशीर्वाद लेते हैं। साईं भक्ति की प्रेरणा से ही ये कंपनी शुरू हुई है। बाबा के आशीर्वाद से ही हमने ये कंपनी शुरू की है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है नए सिंगर्स को चांस देना है, अच्छी जगह उनको लॉन्चिंग का प्लेटफॉर्म देना है और हम ये चाहते हैं कि एक संगीत की एक जो चीज़ हमारे उसमें म्यूज़िक वर्ल्ड में खो गई है, वही सुंदर धुनें, वही सुंदर शब्द वापस आने चाहिए। इसके लिए मैं राजेश जौहरी जी की बहुत आभारी हूँ जिन्होंने बहुत सुंदर शब्दों से इन गीतों को बनाया है और निखिल कामत जी की मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि उन्होंने इसको बहुत सुंदर म्यूज़िक से सजाया है। अनूप जलोटा जी ने अपनी वॉइस से इसको दुनिया तक पहुँचाया है और शिवोहम म्यूज़िक जो है इन सब की बहुत आभारी है। बाकी जितने सिंगर्स हैं मैं उन सब की बहुत आभारी हूँ। उन्होंने इस एल्बम के लिए अपना संपूर्ण योगदान दिया है। गिरीश मारवा ने भी इस एल्बम से अपना डेब्यूट करियर शुरू किया है। मैं उसको भी ज़िंदगी में पूरा आगे सक्सेस के लिए मैं उसको आशीर्वाद देती हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि शिवोहम म्यूज़िक दुनिया की नज़रों में भी पूरी तरह से खरा उतरे। ये एल्बम मैंने बहुत सारे एल्बम किए, 50-60 एल्बम से ज़्यादा मैंने एल्बमों का काम किया, लेकिन इस एल्बम कुछ अलग ही है। एक तो राजेश जी के साथ एक पूरा एल्बम करने का मौका मिला। इतने अच्छे गाने लिखे राजेश जी ने कि कई बार हम लोग कंपोजर्स हमें अच्छी शायरी मिलती नहीं है, तो इस वजह से कभी कभी हम लोग इतना इंस्पायर होते नहीं है। लेकिन इस एल्बम में राजेश जी ने इतनी अच्छी पोइट्री लिखी है कि कंपोज करने में इतना मज़ा, ऐसा लगा कि मैं डायरेक्ट कनेक्टेड में हूँ साई से। और जब मैं गाने बनाता था तो साई की तस्वीर मेरे सामने आती थी और एक गाने में कभी कभी आंसू भी आते थे, कभी खुशी के आंसू भी आते थे। तो इट्स अ ग्रेट एल्बम, इट्स अ ग्रेट प्लेजर वर्किंग विद राजेश जी इन दिस एल्बम। और पूरी टीम जो गिरीश जी है, मिसेस मारवा जी है, प्रीतम है, सब लोग, सभी सिंगर्स का इतना सपोर्ट मिला इस एल्बम में। तो ये एक यूनिक एक्सपीरियंस इस एल्बम में हो गया। ये पूरा काम अनूप जी के साथ बैठ के सेटिंग्स करना, तो मेरे हिसाब से ये मेरी ज़िंदगी का बेस्ट एल्बम है जो मैंने साई के लिए कंपोज किया। देखो गाने बड़े सिंपल है, दैट्स द फर्स्ट थिंग। राजेश जी ने बहुत बड़े बड़े थॉट्स बड़े सिंपल
शब्दों में दिए, तो मेरे लिए भी ट्यून बनाना बहुत इजी हुआ। जैसे फर्स्ट गाना है कि जो साई का नहीं वो किसी काम का नहीं, तो ये वो गाने जो आम मास में पॉपुलर हो जाएंगे, क्योंकि काफ़ी भजन लोग मैं सुनता हूँ बहुत डिफ़िकल्ट लिरिक्स होते हैं और कभी कभी गाने बजते रहते हैं बट वो समझ में नहीं आते। तो इसमें इतनी सरल पोइट्री है कि किसी को भी गाने समझ में आएंगे। तो ये होता है एक्चुअली काम हम करते नहीं, वो साई की कृपा ही होती है जब हम कंपोज करते हैं। मुझे लगा इस बार पूरी कृपा थी साई बाबा की, क्योंकि एक एक गाना ऐसा एक से बढ़कर एक बन रहा था। तो आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी विद दिस एल्बम। आई मीन एज अ कंपोजर आई एम वेरी सेटिस्फाइड। इसमें पूरा ही भक्ति संगीत है जो शिरडी साईं बाबा को समर्पित है। तो हर गाने में आपको शिरडी साईं बाबा की कुछ बातें, उनके प्रसंग, उनके जीवन में जो जो हुआ, उन सबको बड़ी सुंदरता से राजेश जौहरी जी ने अपने शब्दों में उतारा है और निखिल कामत जी ने बहुत सुंदर उसका संगीत दिया है। मैंने साईं बाबा के लिए बहुत भजन लिखे हैं और अनूप जी ने मेरे बहुत भजन गाए हैं। पिछले 30 सालों से मेरा और अनूप जी का एक संबंध है और हम लोग साथ में काम कर रहे हैं। 11 साल पहले मैंने साईं बाबा के 11 भजन 11 वचन एल्बम काम किया था। 11 साल के बाद शिवोहम इस नई कंपनी के लिए, जो बहुत ही प्रगतिशील कंपनी होने वाली है, जो बहुत ही महत्वाकांक्षी कंपनी है, उसके लिए मैंने ये एल्बम के गाने लिखे हैं। और मैं चूँकि साईं बाबा का स्वयं बहुत बड़ा भक्त हूँ, तो मुझे स्वयं नहीं पता कि मैंने लिखे हैं या क्या हुआ है। बाबा की कृपा से ये गाने बन गए हैं और अनूप जी ने इन गानों को गाकर, अनूप जी ने, एनी चटर्जी ने, रतिका जौहरी ने, अल्तमश ने, पूरन शिवा ने, और इसके सीईओ हैं गिरीश जी, गिरीश मारवा, जिन्होंने खुद 3 गाने गाए हैं। बहुत ही सुंदर ये एल्बम बन पड़ा है और इसका संगीत निखिल कामत जी ने इतनी सुंदर भक्तिपूर्ण और ओजपूर्ण धुनों में बांधा है कि जो भी कोई पहली बार ये भजन सुनेगा उसके मन को छुएगा और सब पर साईं बाबा की कृपा होगी। और मैं इस पूर्ण आशा के साथ आगे बढ़ रहा हूँ कि ये शिवोहम कंपनी नए से नए कलाकारों को चांस दे, मौका दे, प्लेटफॉर्म दे। जैसे कि इसकी सीईओ, इसकी संस्थापिका शशि मारवा जी ने कहा कि नए कलाकारों को मंच देना, एक अच्छे संगीत को सामने लाना, वो संगीत जो आजकल खो गया है, गीतों के भाव खो गए हैं, संगीत की मिठास खो गई है, उसको शिवोहम कंपनी दोबारा अपने माध्यम से ला रही है। और उसका पहला प्रत्यक्ष प्रमाण है ये एल्बम साई गुरु, जो गुरु की कृपा से और साईं बाबा के आशीर्वाद से आज एक स्वरूप ले सका है। और आज का दिन हम इसको रिलीज़ कर रहे हैं इस शुभकामना के साथ कि मेरे लिखे गीत, निखिल कामत जी का संगीत और इन सभी कलाकारों का कहे हुए गीत सारी दुनिया में गूंजें और साईं बाबा का यश आगे बढ़े और जो भी कोई ये गीत सुने वो लाभान्वित हो, उसको भगवान की कृपा मिले, साईं बाबा की, इस आशा के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूँ।